दोस्तों, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं समय समय पर कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे आसन और कुछ ऐसे ध्यान करने योग्य आसन या ध्यान करने योग्य प्राणायाम के बारे में बताता हूँ, जिससे उनकी ध्यान की शक्ति बढ़ती है, जिससे उनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाकर आज हम जानने वाले हैं प्लावनी प्राणायाम के बारे में। यह विशेष करके उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनको डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती है, जिनको कब्ज की समस्या है। और दोस्तों, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए, जी हाँ, जड़ से खत्म करने के लिए यह एक रामबाण उपाय है, रामबाण प्राणायाम है। आपने स्वस्थ शरीर की एक कहावत सुनी होगी कि पैर गरम, पेट नरम और सिर हो ठंडा, तो वैद्य हकीम को मारो डंडा। यहाँ पर आप देखना कि पेट नरम, अगर व्यक्ति का पेट नरम है तो हम कह सकते हैं कि उसको डाइजेशन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारा पेट नरम होता है। इस प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहने से और इस प्राणायाम में सिद्धि पाने से व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें। सबसे पहले आपको सुबह सुबह खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के समय आपको उठ जाना है। जो भी आपके नित्य काम है उनसे मुक्त होकर एक आसन में छाए, उस आसन में बैठे और आपको इतनी सांस अंदर भरनी है जिसमें आपका पेट पूरा फूल जाए। जैसे कि अगर आप देखना कि आप फुटबॉल में हवा भरते हैं तो फुटबॉल एकदम गोल मटोल हो जाती है, तो ठीक इसी तरह से आपका पेट हो जाना चाहिए। पेट फूलने पे आप देखना कि आप पेट में अगर हाथ मारेंगे या उंगली मारेंगे तो इसमें से एक विशेष तरह की आवाज़ निकलती है। अब जितनी सांस आपकी अंदर भर जाए आपको उस समय उस स्थिति में रह जाना है, यानी कि आपको उड्डयन बंद लगाकर आपको अपनी सांसों को पेट में भर कर रखना है। अब जैसे ही आपको लगने लगे कि अब सांस को छोड़ना ही है, तब आपको जालंधर बंद हटाकर सांसों को धीरे 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 कर बाहर छोड़ना है और आपको उड्डयन बंद लगा लेना है। अब आपको सांस बाहर छोड़े रखकर आपको तब तक छोड़े रखना है जब तक आपको वापस लेने की तीव्र इच्छा ना हो। या इस प्राणायाम के बारे में सीधा सीधा जाने तो आपको इतनी सांस अंदर भरनी है कि आपका पेट पूरा फूल जाए, और आपको इतनी सांस छोड़नी है कि आपका पेट पूरा अंदर हो जाए। और जब तक आपका पेट पूरा फूला है तो आपको फूला ही रखना है, और जब तक आपका पेट पूरा अंदर है, यानी कि जब आपने सांस छोड़ दी है तो आपको छोड़े ही रखना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति का खून और व्यक्ति का वीर्य पूरा शुद्ध हो जाता है। फिर आगे व्यक्ति जो भी खाना खाएगा वह पूरा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सप्त धातुओं में बदलता है और वह हमारे शरीर का अंग बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।